सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारी लेटेस्ट वीडियो क्लिप सबसे पहले उठा सकें। मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्रम व्यवस्था यानी सीक्वेंस ऑर्डर टेस्ट देखेंगे। इससे पहले हमने रीजनिंग में अल्फाबेट, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, डाइस, पासा और एक आध दो चैप्टर पढ़ा रखे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हमने उसमें सिखाया है। आज हम क्रम व्यवस्था परीक्षण, जिसमें प्रश्न पूछता है कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। किसी पंक्ति में कुछ लोग बैठे होते हैं और ये पूछता है कि इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं, इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं। ये क्षैतिज भी हो सकता है, या ये पूछता है कि ऊर्ध्वाधर क्रम में कुछ इमारतें हैं और बीच वाली इमारत चौथी नंबर पे है, या इस बिल्डिंग में टोटल कितनी इमारतें हैं। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है। तो ये सीक्वेंस या ऑर्डर सीक्वेंस टेस्ट में कुल प्रश्न 7 टाइप से पूछता है। यानी टाइप की बात करें तो इसमें टोटल प्रश्न 7 ही टाइप से पूछता है। अगर वो आप 7 टाइप जान जाते हैं, हम एक प्रश्न पे एक टाइप आपको क्लियर कर देंगे, यानी 7 प्रश्न 7 टाइप खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उस पे प्रश्न भी देखेंगे। अब ये आप देखे होंगे 16 पिक्चर, जिसमें कहता है उस सभा कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। तो सरदार 2। तो यहां पे कितने आदमी थे, तो वो कहेगा केवल एक, कौन, पढ़ाने वाला, और बाकी सब तो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में हम एक प्रश्न से टाइप फर्स्ट आपका क्लियर करेंगे। टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट के लिए एक प्रश्न लेते हैं। टाइप फर्स्ट के लिए। टाइप फर्स्ट के लिए एक प्रश्न है कि सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दाएं से 15वें स्थान पर तथा बाएं से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति या पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए, सुनीता कोई लड़की है, सुनीता कोई लड़की है जिसका स्थान दाएं से, जिसका स्थान दाएं से चौथा है, जिसका स्थान दाएं से 15वां है, और इसका स्थान बाएं से चौथा है। तो इसका स्थान बाएं से यानी लेफ्ट से 20वां है, लेफ्ट से 20वां है, और राइट से चौथा है, 15वां है। अब देखिए, ये सुनीता एक ही लड़की है, और यही लड़की लेफ्ट साइड से 20वें स्थान पे और राइट साइड से 15वें स्थान पे है। यानी इसको कितने बार काउंट किया जा रहा है? 2 बार। कितने बार? 2 बार। तो अगर हम ये कहें कि पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं या पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो लेफ्ट और राइट को जोड़कर 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस क्यों? क्योंकि सुनीता को इस प्रश्न में 2 बार काउंट किया जा रहा है। उसी को एक बार राइट से काउंट किया जा रहा है, एक बार उसी को लेफ्ट से काउंट किया जा रहा है, एक बार लेफ्ट से। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल व्यक्ति हो जाएंगे 20 + 15 -1 इसलिए क्योंकि इसका 2 बार किया गया है, 2 बार काउंट किया गया है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 34। यानी टोटल कितने लोग हैं? 34।
तो इसके लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूले से ही लगा सकते हैं या ट्रिक भी कर सकते हैं कि टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये हमारा कौन सा टाइप है? टाइप फर्स्ट। यह आपसे हो सकता है कि ये कह सकता है, इसी में हम बता देते हैं, ये कह सकता है कि सुनीता आपकी दाएं से 15वें स्थान पे है। उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। उस पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। सुनीता का दे दिया कि सुनीता राइट साइड से मान लीजिए दिया है 15वें स्थान पर है, तो लेफ्ट साइड से चौथे स्थान पर होगी। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपको बस केवल यही फार्मूला, टाइप फर्स्ट में कुछ भी पूछे, केवल राइट पूछे, लेफ्ट पूछे या टोटल पूछे, या ये कह सकते हैं कि इसमें 3 अज्ञात राशियां हैं, अगर 2 पता है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल सकता है। तो बस क्या करेंगे, टोटल हमें लेफ्ट से निकालना है, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा इस प्रश्न में? लेफ्ट इक्वल टू हो जाएगा टोटल, लेफ्ट इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस 1, माइनस राइट प्लस 1। टोटल कितने व्यक्ति हैं? 50, माइनस राइट से 15 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 15। 51 में से 15 घटाएंगे 6, 46, यानी टोटल कितना सॉरी हो जाएगा आपका 36। टोटल 36 लोग, यानी सॉरी ये लेफ्ट से कितना 36वें स्थान पे होगी। ये था हमारा टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट का सेकेंड जो है, जिसमें ऊपर नीचे से पूछता है कि ऊपर से यह स्थान है तो नीचे से क्या होगा, उस पे एक प्रश्न देखते हैं, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा और एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ लेफ्ट और राइट, यानी टाइप फर्स्ट में आपका कैसे भी प्रश्न आएगा तो आप लगा लेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, और प्रश्न है कि एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है। टॉप से सोहन का स्थान कौथा है? 7वां है, तथा नीचे से 26वां है। बॉटम से नीचे से चौथा है 26वां है, नीचे से 26वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अब देखिए, सेम ऊपर नीचे कहे दाएं बाएं कहे, वो टाइप फर्स्ट का ही प्रश्न होगा, टाइप फर्स्ट का है। तो यहां पे बस टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। अब टॉप से दिया है चौथा स्थान 7वां, बॉटम से दिया है 26वां, माइनस 1। अब आपका हो जाएगा कितना? 25 और 5 30 2 32, यानी कुल कितने लोग हैं? 32 लोग। इस प्रकार आपका टाइप फर्स्ट खत्म। अब चलते हैं टाइप सेकंड पर। अब चलते हैं टाइप सेकंड पे। प्रश्न है कि किसी पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वां है व बी दाएं छोर से 17वां है। यदि वे दोनों अपना स्थान परस्पर बदल ले तो ए बाएं छोर से 19वां हो जाता है, बी की रैंक दाएं छोर से ज्ञात कीजिए। तो ये आपका टाइप सेकंड है। अब देखिए, टाइप सेकंड को हम टाइप फर्स्ट से भी लगा सकते हैं, या टाइप सेकंड के लिए मैं एक बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, जिससे आप एग्जाम में तुरंत प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, कोई बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले बेसिक भी देखते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, जो भी ट्रिक है उस पर भी चलेंगे। तो देखिए, अरे ए बाएं छोर से 16वां है, बायां इधर मैं बताया हूं, पीछे पढ़ाया भी हूं, तो कि इधर से इधर जाएंगे तो बाएं से आप जा रहे हैं, और इधर से इधर आएंगे तो दाएं से आप जा रहे हैं। ये हमेशा याद रखें, जिधर दाहिना हाथ उधर से दाएं से, जिधर बायां हाथ उधर से बाएं से। ठीक,
कह रहा है कि ए बाएं छोर से, ए है ए, और ये बाएं छोर से यानी लेफ्ट से, ए लेफ्ट से चौथे स्थान पे है, 16वें स्थान पर है। और बी दाएं से, तो इधर बना लीजिए, बी दाएं से यानी राइट से 17वें स्थान पर, 17वें स्थान पर है। यदि वे दोनों अपना स्थान परस्पर बदल लें, बदलने का मतलब जिस सीट पर ए बैठा है वहां पे बी आकर बैठ जाए और बी की सीट पर ए आकर बैठ जाए, ये इसकी सीट पर चला गया और ये इसकी सीट पर, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आ गया आपका बी और यहाँ पे आ गया ए। ठीक, तो प्रश्न कह रहा है परस्पर बदल लें तो ए बाएं छोर से 19वां हो जाता है। ए यहीं से चल रहे हैं, यहीं से सीट है, यहां से अब ये 19वां हो जाता है। अब ये 19वां हो जाता है तो कह रहे हैं कि बी की रैंक दाएं छोर से ज्ञात कीजिए, यानी यहां से चल रहे थे आप, तो यहां से इसकी रैंक क्या है ये हमें पता करना। अब देखिए ये जो दूरी है, दूरी फिक्स है, टेबल भी फिक्स है, बस वो अपना सीट बदल रहा है, यानी ए के स्थान पे बी जा रहा है और बी के स्थान पर ए। 16वां था, 17वां था, जब बदले तो ए जो है वो लेफ्ट से कौन से स्थान पे चला गया, 19वां स्थान पे। कौन से स्थान पे, 19वें स्थान पे चला गया। अब देखिए यहां से तो यहां तक 16 था, कितना बढ़ा जी, 17, 18, 19, यानी इसके बीच में कितने व्यक्ति आए हैं, 2 व्यक्ति, यानी कितने आए हैं 16 के बाद, 16 तक तो यहाँ पे था ही, 17, 18, 19, 2 बड़े हैं यानी 2 बढ़ा है। अब इसका पूछा है कि ये यहां से चौथा है, तो अब देखिए यहां से यहां तक कितना था, 17, 18, 19, 20, 17 यहां तक था ही, 18, 19, 20, यानी बी की राइट से हो जाएगा आपका, राइट से बी का कौन सा, 20। ये तो था बेसिक, ये तो इसका बेसिक था कि कैसे हम लगाएंगे। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न दिया होगा आप तुरंत लगा सकते हैं, जैसे अब मैं बता रहा हूं वही आपको। ए लेफ्ट से चौथा है 16वां, और बी राइट से 17वां। कह रहा है कि ए लेफ्ट से 19वां हो गया। ए में कितने की वृद्धि हुई जी, ए में कितने की वृद्धि हुई, 16 से 19 होने में कितना, 17, 18, 19, 3 की कितने की वृद्धि हुई, 3 की, 19वां हो गया। तो जितना इसमें वृद्धि होगा उतना ही इसमें वृद्धि कर देंगे, यानी 17 में 3 जोड़ देंगे तो 20, तो राइट से कितना हो जाएगा, 20, राइट से 20 हो जाएगा। अब यहां भी देख रहे हैं बेसिक से भी आ रहा है, अब इतना बनाएंगे इससे तुरंत आ जाएगा। कभी भी अगर स्थान जगह फिक्स है तो हमेशा बस सीट बदल रहे हैं तो आप ऐसे तुरंत लिखिएगा, लेफ्ट से 16वां 19वां होगा, 3 की वृद्धि हुई, बी का राइट से 17वां, तो इसमें भी 3 की वृद्धि, जितना इसमें वृद्धि होगा उतना ही इसमें वृद्धि होगा। सपोज दैट इसमें 5 की वृद्धि होता तो यहाँ भी हम 5 की ही वृद्धि करते। सपोज दैट यहाँ पे दिया होता कि बी का राइट से इतना 20वां हो जाता है तो ए का क्या होगा, अगर यहाँ आप 5 या 7 की वृद्धि होता तो यहाँ आप तुरंत 7 की वृद्धि कर देंगे। अब ये कह सकता है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, टोटल कितने व्यक्ति हैं, चलिए देखते हैं टोटल कितने हैं। अब देखिए टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल, अब देखिए टोटल के लिए ये है यहां से 20 और ये है 16, तो कितना हो जाएगा, यहां से यहां पे इस पे चलिए, इस वाली लाइन पे ऐसे, तो आपका 16 प्लस 20 माइनस 1, अरे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 35। कितना होगा 35। और यहां से निकालना होगा तो कैसे करेंगे, तिर्यक निकालेंगे, इसका इससे और इसका इससे। देखिए 20 16 36 में से 1 माइनस, यानी टोटल हो जाएगा
16 प्लस 26 माइनस 1 तो कितना आएगा 35। चाहे आप इससे भी निकाल सकते हैं, जोड़िए देखिए 19 प्लस 17 माइनस 1 तो यहां से भी कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक है, यहां से आप तुरंत प्रश्न को लगा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगले प्रश्न में चलते हैं, इसका अगला प्रश्न और देखते हैं एक इस पे, जिससे आपका ये एकदम क्लियर हो जाए। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और अगला प्रश्न है टाइप 2 में ही। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 9वीं है। कमला जो है, कमला बाईं ओर से, यानी ये लेफ्ट से चौथे स्थान पे है, 9वें स्थान पे है। लेफ्ट से 9वें स्थान पे है, ठीक। और कह रहा है, और बीना दाईं ओर से 16वीं है। और एक बीना है, इधर बना लीजिए बीना, और ये राइट से 16वीं है। राइट से कितनी है 16वीं है, 16वीं राइट से 16। यदि वे दोनों अपना स्थान बदल ले, यानी यहां पे आ गई कमला के स्थान पे आ गई बीना, और बीना के स्थान पे आ गई कमला। बीना के स्थान पे कमला, स्थान बदल ली तो कह रहे कि जब वो स्थान बदल लेते हैं तो कमला बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। कमला जो है वो बाईं ओर से कौथी हो जाती है 25वीं हो जाती है, बाईं ओर से 25वीं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? एसएससी सीजीएल 2012 का प्रश्न है, और 2015 दो बार रिपीट हुआ है। 2012 में भी आया है और 2015 एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। अब तो कह रहा है कि ये राइट से कौथी है, ये राइट से कौथी है, ये आपको निकालना है। चलिए, हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उस पे, जो ट्रिक बताया उस पे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे अब देखिए, उसी पे कर लेते हैं। कमला लेफ्ट से कौथी है 9वीं है, कौथी है 9वीं। अब बीना जो है वो राइट से कौथी है 16वीं है। कितनी है 16वीं। अब कह रहा है कि ये लेफ्ट से कमला कौथी हो जा रही है 25वीं, ये हो जा रही है कौथी 25वीं हो जा रही है। अब 25वीं होने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 19 में कितना जोड़ेंगे तो 25 होगा, 19 में 16 कितना जोड़ रहे हैं 16, तो इसमें भी कितना जोड़ देंगे 16, तो ये हो जाएगा 32। कितना जोड़ देंगे 16, तो ये हो जाएगा आपका 32। लेकिन आपसे पूछा है क्या, ये चीज देखिए, आपसे पूछा है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां। ये तो राइट से निकल गया टोटल के लिए तिरिया, तो लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 32 प्लस 9 माइनस 1, और इस तरह आपका आ जाएगा 40। कितना आ जाएगा 40। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा इसका विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा आपका इसका। तो ये था इसका ट्रिक, जिसकी सहायता से आप तुरंत लगा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया टाइप 2। अब चलते हैं हम टाइप 3 पर। टाइप 3, और टाइप 3 इसका सबसे मस्त है टाइप 3। चलिए देखते हैं टाइप 3 भी आपको समझ में आ जाएगा। अब इससे आएगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, अब बनाना भी नहीं पड़ेगा। टाइप 3 आगे टाइप 3 है।
कि किसी पंक्ति में ए दाएं छोर से 8वां है व बी, ए बाएं छोर से 8वां है व बी दाएं छोर से 10वां है, यदि उन दोनों के बीच 3 लोग हैं तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पहला ऑप्शन दिया है कैन नॉट डिफाइन, दूसरा दिया है 21, तीसरा दिया है 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 16। ए है ए बाएं छोर से। चलिए देखते हैं। अब देखिए ए बाएं छोर से कौथा है 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8वें पे क्या है? ए बाएं छोर से हो गया, ए बाएं छोर से 8वां है व बी दाएं छोर से बी है और बी दाएं छोर से 10वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बी दाएं छोर से 10वां है। कौथा है? 10वां। अब बीच में 3 लोग बैठे हैं, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 लोग। तो 1 2 3, 1 2 3। तो कह रहे कि कुल कितने लोग हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। टोटल कितने लोग हैं? 21। यानी टोटल इक्वल टू हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। और इस तरह से आपका आ जाएगा 8 + 10 + 3 = 21। ये हमारा आ गया। हो सकता है कि कोई व्यक्ति इसको एक दूसरे तरीके से वो बैठा दे, जैसे ए, इसकी 2 केस संभव है। केस फर्स्ट हो गया, ये केस फर्स्ट। केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में हो सकता है कोई व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे कौन है? ए। 1 2 3 4 5 6 7 8, बाएं से हो गया 8वां। और बी आपका दाएं छोर से 10वां है। बी आपका दाएं छोर से 10वां है। तो बी आपका दाएं छोर से 10वां। तो 10वां इधर से है, कौन है? बी है। बी मान लीजिए कि इधर है बैठा हुआ, यहां पे कहीं पे बैठा है, यहां पे बी है और ये इधर से 10वां है बी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी तो बैठ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये है बी आपका 10। अब बीच में 3 लोग हो गए। हमने इसको बीच में 3 निकाल कर इधर बी को बैठा दिया। बीच में यहां भी तो 3 लोग हो रहे हैं प्रश्न के अनुसार कि ए बाएं छोर से 8वां है और बी दाएं छोर से 10वां है और बीच में 3 लोग बैठे हैं। अब टोटल कितने लोग हो गए? यहां देखिए, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां से आपका टोटल कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। और 21 भी ऑप्शन में दिया है और 13 भी ऑप्शन में दिया है। अब क्या करेंगे? अब इस कंडीशन में इसके 2 आंसर आ रहे हैं और दोनों अपनी जगह सही है। इसके कंडीशन में इसका आंसर होगा CND, यानी कैन नॉट डिफाइन। तो अब ये प्रश्न उठता है, यहां तो 2 आ रहा है, अब कैसे हम ये पता करेंगे कब ऐसे बैठाएंगे और कब ऐसे बैठाएंगे, कब ऐसे बैठाएंगे और कब ऐसे बैठाएंगे। तो देखिए, जब भी कहेगा कि प्रश्न में यहाँ पे कुछ नहीं दिया है कि अधिक से अधिक कितने लोग बैठे हैं या कम से कम कितने लोग बैठे हैं, तो जब भी प्रश्न में कहेगा कि अधिक से अधिक कितने लोग बैठे हैं, अधिक से अधिक कितने लोग बैठे हैं, अधिक से अधिक, तो ये आपका आइडियल केस होगा। कैसा केस होगा? आइडियल केस होगा। और इस केस में हम ऐसे ही बैठाएंगे, इस केस में हम
ऐसे ही बैठाएंगे। और जब हमारा प्रश्न में दिया हो कम से कम, प्रश्न में क्या दिया हो, कम से कम दिया हो, तब हम इस केस पे बैठाएंगे। और ये ओवरलैपिंग केस बोला जाता है, इसको ओवरलैपिंग केस। अब ये हो सकता है हर प्रश्न में आपको ऐसे न दे, हर प्रश्न में कम से कम या अधिक से अधिक न दे, तब हम कैसे पता करेंगे कि ये नियम लगाएं कि ये लगाएं। और इसके लिए भी एक कंडीशन है, वो कंडीशन अगर आप जानते हैं तो आपको आइडियल केस दे या ओवरलैपिंग केस दे या न दे, आप फाइंड कर सकते हैं कि हम ऐसे लगाएंगे कि ऐसे लगाएंगे प्रश्न को। तो ये देखिएगा इसके नेक्स्ट पार्ट में, और वहां पे आपको तुरंत कंफ्यूजन एकदम क्रिएट माने दूर हो जाएगा कि हम इस रूप से बैठाएंगे कि इस रूप से, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास इस वीडियो को पहुंचाइएगा।